हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू गीतास लाइफ साइंसेज। और फाइनली वो नोटिस आ चुका है जिसका कंफ्यूजन पिछले 6 महीने से आई थिंक 1 साल से हो रहा था कि क्या सच में सीएसआईआर और डीबीटी जेआरएफ मर्ज होने वाले हैं, क्या सच में सीएसआईआर का सिलेबस चेंज होने वाला है, क्या सच में सीएसआईआर की कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स थे बच्चों में। फाइनली वो नोटिस सीएसआईआर यूजीसी ने भेज दिया है। 13 तारीख को उन्होंने ऑफिशियल नोटिस दिया है। ये भी एक कन्फ्यूजन है बच्चों में, मैं बहुत देख रही हूँ कि क्या ये सच में एक ऑथेंटिक नोटिस है या एक फेक न्यूज़ है। नहीं, ये फेक न्यूज़ बिल्कुल नहीं है, ऑथेंटिक न्यूज़ है जो सीएसआईआर ने अपनी खुद की वेबसाइट पे भेजा है 13 तारीख को। और उन्होंने कहा है कि हाँ, सीएसआईआर यूजीसी डीबीटी जेआरएफ मर्ज होने वाले हैं, यानी कि ये मिलके एक ही एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम का नाम होगा सीएसआईआर यूजीसी डीबीटी जेआरएफ नेट एग्जामिनेशन। यानी कि ये एग्जामिनेशन तीन इंस्टीट्यूट से मिलके बनाने वाले हैं। और ये कब से स्टार्ट होगा? दिसंबर 2026 से स्टार्ट होगा। यानी कि आपके पास जून 2026 है जिसमें आप पुराने सिलेबस से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास जून अटेम्प्ट आप नहीं कर पाए तो फिर आपको दिसंबर में क्या करना पड़ेगा? बाय न्यू सिलेबस आपको जाना पड़ेगा। और आपको सीएसआईआर, अगर आप प्रॉपर सिर्फ सीएसआईआर की तैयारी कर रहे हो, आपको डीबीटी भी तैयार करना पड़ेगा। और सिर्फ आप डीबीटी की तैयारी करो तो आपको सीएसआईआर का भी सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो हाँ, ठीक, ऑब्वियसली कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ चुकी है। तो चलो देखते हैं पहले कि इस पूरे नोटिस में हमें कहा क्या गया है और कौन सी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि वो कहना क्या चाहते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने अप्रूव कर दिया यानी कि फाइनल हो चुका है, फाइनल स्टैंप लग चुका है। उन्होंने क्या किया था कि फीडबैक्स मांगे थे, बहुत बच्चों से मांगे थे, एस्पायरेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, या जो भी मतलब जो रिसर्च कर रहे हैं उनसे भी पूछा गया था। तो अब फाइनली उन्होंने अभी अप्रूव कर दिया है। उन्होंने क्या किया है? मर्ज किया सीएसआईआर को डीबीटी जेआरएफ से और एक सिंगल यूनिफाइड नेशनल लेवल एग्जामिनेशन उन्होंने किया है फॉर जेआरएफ एंड लेक्चरशिप। यानी कि सिर्फ एक ही एग्जाम होगा जिससे आप डीबीटी यानी कि बायोटेक फील्ड में भी जा सकते हैं। सीएसआईआर जो आपका मेन हमारा लाइफ साइंसेज का है उसमें भी आप जा सकते हैं। ये कब होने वाला है? दिसंबर 2026 से होने वाला है। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है क्या जून अफेक्ट होगा? नहीं, जून 2026 अफेक्ट नहीं होने वाला है। वो एज यूजुअल आपके पुराने सिलेबस से ही होगा। उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? इन्होंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि उन्हें एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन फ्रेमवर्क लाना था, एलिमिनेट रिडक्शंसी करना था। यानी कि जो डीबीटी जेआरएफ दे रहे हैं उनका मतलब सिर्फ बायोटेक पढ़ रहे हैं, सीएसआईआर है वो पूरा सीएसआईआर का सिलेबस पढ़ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बच्चों में कन्फ्यूजन था। मतलब डीबीटी जेआरएफ का कह सकते हैं कि सिलेबस अलग था लेकिन फेलोशिप उतनी ही मिलती है। सीएसआईआर का मतलब फेलोशिप उतनी मिलती है लेकिन सिलेबस, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था बच्चों में कि सिलेबस ज़्यादा है, उतना फेलोशिप नहीं मिलती है, तो सीएसआईआर की फेलोशिप बढ़ाओ, डीबीटी की कम करो। बहुत से कन्फ्यूजन्स था। लेकिन उन्होंने इसी रिडक्टेंसी को कम किया है और क्या किया है? कोहेसिव यानी कि एक साथ मिलकर एक एफिशिएंट असेसमेंट तैयार किया है जो क्या करेगा? इंक्रीजिंग इंटरडिसिप्लिनरी। मतलब क्या होता है कि जूलॉजी बच्चे को भी अभी क्या करना पड़ेगा? बायोटेक पढ़ना पड़ेगा। बायोटेक वाले बच्चे को भी जो ट्रेडिशनल जूलॉजी है वो पढ़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? रिसर्च में हेल्प होगा। क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ साइंसेस बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप सिर्फ एक यूनिट कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा होने के कारण हमारे पास उतना वक्त नहीं होता है, तो हम जितना ज़रूरत है हम उतना ही पढ़ते हैं। लेकिन जब दोनों एग्ज़ाम्स एक साथ आने वाले हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि आपका रिसर्च लेवल अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ कंटेम्परेरी बायोलॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो रिसर्च डेवलपमेंट एस्पायरेंट्स में होना चाहिए वो और ज़्यादा बढ़ेगा और उन्हें इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज भी मिलेगा। यानी कि जूलॉजी वाले बच्चों को बायोटेक का भी नॉलेज मिलेगा, बायोटेक वाले बच्चों को जो ट्रेडिशनल जूलॉजी बॉटनी है उसका भी नॉलेज बढ़ेगा। तो बहुत ज़्यादा कंसर्न्स थे बच्चों के। ऑब्वियसली फीडबैक दिया है तो अच्छा फीडबैक तो हर कोई नहीं देगा। बहुत से बच्चों ने फीडबैक्स में ये भी कहा था कि क्या रिडक्शन इन टोटल नंबर ऑफ सीट्स होगा, यानी कि जो सीट्स है वो क्या कम होंगी, इंक्रीज एकेडमिक कॉम्प्लेक्सिटी भी होगा। यानी कि जैसे मैंने आपको कहा था कि जो ट्रेडिशनल
लाइफ साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, जो जूलॉजी वाले बच्चे हैं, उनके लिए ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कंसर्न बढ़ जाएगा, उन्हें बायोटेक का सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये किन के लिए कॉम्प्लेक्सिटी है, जो 2024 से तैयारी कर रहे हैं, जो 2023 से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ऑब्वियसली अभी और बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। तो और जो जिन्होंने एमएससी जूलॉजी बॉटनी में की, उनके लिए भी बायोटेक पढ़ना और एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो कंसर्न्स ये ठीक है कि क्या होने वाला है, तो हाँ होने वाला, डिफिकल्टी लेवल बढ़ने वाली है बच्चों को, मतलब जिन्होंने बायोटेक, जिन्होंने 12th प्लस से सिर्फ बायोटेक ही पढ़ा है, जिन्होंने सिर्फ बायोकेमिस्ट्री ही पढ़ा है, जिन्होंने सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी ही पढ़ा है, उनके लिए अभी ट्रेडिशनल भी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि उन्हें जूलॉजी बॉटनी भी पढ़ना पड़ेगा, उन्हें डाइवर्सिटी भी पढ़ना पड़ेगा, उन्हें इवोल्यूशनल भी पढ़ना पड़ेगा। जो उन्होंने शायद क्या किया होगा, स्किप किया होगा या इतना ध्यान नहीं दिया होगा, तो अभी उन्हें वो ध्यान देना पड़ेगा। इससे ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। ये भी कंसर्न ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जिन्हें सिर्फ बायोटेक में ही क्या करना है, अपना करियर करना है, वो सिर्फ डीबीटी एग्जाम को ही क्या करते हैं, क्रैक करते हैं, इसी एग्जाम के बारे में सोचते हैं। बाकी जिन्हें इन ऑल ही जेआरएफ चाहिए, वो सिर्फ सीएसआईआर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी सिर्फ एक ही एग्जाम की वजह से ये दोनों भी पूल्स के बच्चों एक साथ आने वाले हैं, जिनके वजह से इनमें क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। यानी कि इस डीबीटी के जितने बच्चे, उन्हें सीएसआईआर के लेवल, मतलब ऑब्वियसली डीबीटी और सीएसआईआर में जो बैठने वाले बच्चे, उनका नंबर बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, ये 1000 में होता है, ये लाख में होता है। तो ऑब्वियसली अब इन बच्चों को इनके साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है। तो इस पर उन्होंने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है, हम वो भी देखते हैं। उन्होंने पहले क्या किया है कि नो इम्पैक्ट ऑन नंबर ऑफ सीट्स, यानी कि वो कह रहे हैं कि सीट्स कम नहीं होंगी, फेलोशिप्स उतने ही होंगी। सीट्स मतलब जितने थी, ऑब्वियसली सीएसआईआर पहले जितने सीट्स अलॉट करता था उतना ही अलॉट करेगा। डीबीटी जेआरएफ जितने सीट्स अलॉट करता था उतनी ही सीट्स देगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर होगा, यानी कि जो प्रॉब्लम थी उसमें ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे। हमें पता है कि सीएसआईआर ऑप्शनल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देता है, यानी कि बहुत से, ऑब्वियसली हमारे पास 75 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चंस हमें करने होते हैं। तो ऑब्वियसली ऑप्शनल क्वेश्चंस तो होंगे, जिसमें आपके कह सकते हैं कि आपके एरिया के अनुसार आपको 25 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ऐसा सीएसआईआर कह रहा है। और फेयर एंड इंक्लूसिव इवोल्यूशन होगा, यानी कि एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग होगी, एनालिटिकल एबिलिटी होगी, रिसर्च एप्टीट्यूड होगा उन सारे क्वेश्चन पेपर में, और आपको ब्रॉडर कंसेप्ट्स करने पड़ेंगे। ये एक है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, फंडामेंटल ब्रॉडर कंसेप्ट्स, यानी कि सिर्फ आप अभी हम जैसे कहते हैं कि डीएनए रिप्लिकेशन हमने पढ़ लिया, तो आपको डीएनए रिप्लिकेशन भी बैक्टीरिया में भी पढ़ना है, डीएनए रिप्लिकेशन आपको यूकैरियोट्स में भी पढ़ना है, आपको म्यूटेशन बैक्टीरिया का भी पढ़ना है, आपको म्यूटेशन यूकैरियोटिक का भी पढ़ना है। हम सिलेबस अगर आपने देख लिया होगा तो सेल वॉल आपको सिर्फ यूकैरियोट्स के बारे में नहीं, आपको प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पेप्टिडोग्लाइकॉन का स्ट्रक्चर, फिर उसमें जो क्या कह सकते हैं कि ब्रिजेस है, वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। हम नहीं करते थे, पेप्टिडोग इतना नहीं पढ़ते थे, लेकिन आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो अभी वही भी इन्फॉर्म कर रहे हैं कि additionally it is informed that joint CSIR DBT JRF NET qualified candidates will be eligible to all the 3 categories। जैसे मेरे को कहा था कि कैटेगरी 1 JRF एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, कैटेगरी 2 में सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर ही मिलेगा, एंड कैटेगरी 3 में सिर्फ PhD ही मिलेगी एज पर गाइडलाइंस। इससे डीबीटी का कोई अफेक्ट नहीं होगा। जैसे मैंने को कहा था कि सीएसआईआर जो पहले 3 कट ऑफ्स लाता था, वो 3 कट ऑफ्स होंगे ही, उसके साथ साथ डीबीटी का भी एक कट ऑफ होगा। तो इसमें कट ऑफ्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा, ये नोटिस था। ठीक है, इस नोटिस में उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये सारे प्रॉब्लम्स वो देखने वाले हैं। तो इन्होंने कहा तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें दिसंबर 2026 में ही पता चलेगा कि एग्ज़ाम है होने क्या वाला है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप जून 2026 को ही आप मतलब पूरा अपना जोर तोड़ लगा कि आप डू और डाई सिचुएशन, आप ऐसा समझ लो कि डू और डाई सिचुएशन है आपका। जून 2026 में ही आप क्या कर लो, अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लो, क्योंकि दिसंबर 2026 हम पता नहीं है कि वो कैसा लाएंगे। उन्होंने कहा है कि बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर होगा, ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे, ऑप्शनल क्वेश्चंस तो अभी भी है, अब वो क्या करने वाले हमें नहीं पता है।
फेयर एंड इंक्लूसिव एवोल्यूशन होगा, मतलब कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग भी होगी, जैसे बी सेक्शन में एनालिटिकल एबिलिटी भी होगी, रिसर्च एप्टीट्यूड भी होगा, जैसे ये सी सेक्शन में होता है, ये ए सेक्शन में होता है, ये बी सेक्शन में होता है। ये सारी चीज़ें पहले भी होती थी, पर अब वो उसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड कर रहे हैं, मतलब क्या ला रहे हैं, क्वेश्चन कैसा होगा, या क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कम होगा, या क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा देंगे वो लोग, वो क्या करने वाले हैं, कुछ का कह सकते हैं कि कोई आइडिया नहीं है हमें। तो हम सिर्फ इस नोटिस के मैं आपको बता रही हूँ कि कैसा हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा ये सिर्फ आपको दिसंबर 2026 में ही पता चलेगा। तो आपको डरना आपको नहीं चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि कोई बुरा आपका नहीं चाहेगा। CSIR हो, DBT JRF हो, ऑब्वियसली वो बुरा तो नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि अच्छे बच्चे जो को क्वालिफाई हो जाए। लेकिन ऑब्वियसली एक टेंशन होगा आप लोगों में, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, मुझे पता है कि कैसा टेंशन होता है इस एग्ज़ाम के बारे में। तो मैं एज अ एस्पायरेंट आपको बता रही हूँ, मतलब एक्स एक्सपायरेंट जो क्वालिफाई हो चुका है आपको बता रही हूँ कि हाँ टेंशन होता है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप जून 2026 की तैयारी करो, किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से कर रहे हो, आप मतलब पूरा जी जान लगा के करो। और एक चीज़ जो मैं आपको पूरी क्या कह सकते हो, एज इफ मैं अपने छोटे भाई बहन को कह रही हूँ, इसी आपको कह रही हूँ कि आप नेट से या इंटरनेट से दूर रहिए। जो हमारा इंटरनेट है प्लीज़ उससे दूर रहिए, क्योंकि मैं जितना देख रही हूँ ना वो सारे प्लेटफॉर्म्स में बस यही चल रहा है कि हम हड़ताल पे जाएंगे, हम मतलब वहाँ पे जाके हम ये नीट के वक्त भी देखा था हमने, है ना, नीट, क्योंकि मैं नीट लेवल को भी पढ़ाती हूँ, तो मैंने उस वक्त भी बच्चों को कहा था कि कोई फ़ायदा नहीं है, ये नीट लेवल के वक्त भी हुआ था, कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों, इससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ने वाले वो निकाल लेंगे, आप बस इसी में रह जाओगे और आपका अटेम्प्ट ये लूज़ हो जाएगा। तो इसके पीछे मत भागो, आपके इंटरनेट से दूर रहो। और जितना आप इंटरनेट यानी कि जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और जो टेलीग्राम, ये सारे जहाँ पे ऐसी फेक न्यूज़, मतलब ये न्यूज़ फैला रहे कि हम जा रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, वहाँ पे धरने पे बैठ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप मत कीजिए, क्योंकि एज सच इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप जितना आपके पास वक्त है आप जून की तैयारी करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जून में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आप अभी से दिसंबर की तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। आपके पास अभी भी पूरा 1 साल है, दिसंबर 2026 में होने वाला, अभी जनवरी है हमारे पास, हम कह सकते हैं कि पूरे 12 महीने हैं। तो आप अभी से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो दिसंबर 2026 की, अगर आप जून में नहीं दे रहे हो तो आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली वो पहला अटेम्प्ट ही टफ नहीं निकालना, शायद वो इजी भी निकाल दे, किसे पता। तो आप टेंशन पहले तो ना ले, और आप जितना जितना पढ़ाई कर सकते हैं उतना कीजिए, अपने अटेम्प्ट्स पर ध्यान दीजिए, अपनी सारे टाइम टेबल पे ध्यान दीजिए, अपनी स्टडी रूटीन पर ध्यान दीजिए, और इन सारी चीज़ों से जो सोशल मीडिया पे हो रहा है उससे आप दूर रहिए प्लीज़। मैं आपको आपकी बड़ी बहन के हिसाब से बोल रही हूँ। मैं अगर मेरा कोई कज़न या मेरी कोई सिस्टर ब्रदर भी होता तो मैं यही कहती हूँ उनसे कि भाई दूर रहे, सोशल मीडिया से दूर है, सोशल मीडिया का कुछ नहीं होने वाला है। मैंने जो मेरे नीट के बच्चे थे मैंने उनको भी यही कहा था कि ये नहीं होने वाला है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपना टाइम स्टार्ट कर लो, क्योंकि नहीं होगा। मतलब हम ऑब्वियसली जो हमारा रूल्स रेगुलेशंस है हम जानते हैं, ठीक है। तो मैं आपको भी यही कहूँगी कि आपके पास जितना टाइम है, अगर आप जून में अगर आप क्वालिफाई कर सकते हो तो जून की तैयारी करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई जून नहीं होगा, मेरी इतनी प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो अभी से दिसंबर, आप ये आपके दिमाग में ला लो कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, ये मर्ज्ड ही होगा और नए सिलेबस के साथ ही होगा। हमारा जो पुराना सिलेबस है वो फॉलो नहीं होगा। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कोई चमत्कार होगा और वो अपनी केस वापस ले लिया, ऐसा ऑब्वियसली नहीं होगा, 99% तो नहीं होगा। तो इस गलतफहमी में मत रहिए और अपनी एग्जाम पर ध्यान दीजिए। ऑब्वियसली CSIR आपका बुरा नहीं चाहता है, ना CSIR बुरा चाहता है, ना DBT बुरा चाहता है। ऑब्वियसली वो भी गवर्नमेंट बॉडी से, उन्हें भी सोचना पड़ता है। तो मैं आपको वही कह रही हूँ कि आप अपने एग्जाम पे ध्यान दीजिए, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। थैंक यू।